इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रेजुएशन के दोबारा से जो एडमिशन खुले हैं उनके लिए। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने एडमिशन ले रखा है बस वही ऑफ़र लेटर निकलवाएंगे। अभी अगर आप एडमिशन लेने से रह गए थे, आप भी एडमिशन दोबारा से करा के दोबारा ऑफ़र लेटर निकलवा सकते हो। और सारी जो भी अपडेट है अभी तक की वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो शो होगा आपको, मतलब वेबसाइट का होम स्क्रीन जो कि एडमिशन वाली है उसमें इन्होंने दिखा दिया कि भाई यूजी के जो एडमिशन है वो 17 अक्टूबर तक चलेंगे। पीजी और एलएलबी की अभी कोई लास्ट डेट नहीं है। अभी भी सवाल आपके आ रहे हैं कि एलएलबी की मेरिट कब लगेगी, पीजी की मेरिट कब लगेगी। तो भाई बात ऐसी है कि जब आपकी लास्ट डेट हो जाएगी उसके कम से कम 3 दिन बाद, मान के चलो कि 3 दिन बाद या 2 से 3 दिन बाद मेरिट आपकी लग जाएगी। अभी इनकी लास्ट डेट नहीं है क्योंकि सभी के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं फाइनल ईयर वालों के। जब भी आप इन पे क्लिक करते हो लिखा आता है कि पहले फाइनल ईयर की मार्कशीट अगर आपके पास हो तभी इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो यूजी और पीजी, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब मान के चलो सेकंड ईयर में बैक थी, उनकी थर्ड ईयर क्लियर है, उन्होंने इस फॉर्म को भर दिया है। जबकि रूल ये है कि जब तक आपकी पूरी 3 साल क्लियर होके एक सही आपका परसेंटेज नहीं आ जाती ओवरऑल 3 साल की, तब तक आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। लेकिन कुछ बच्चों ने भर दिया तो वो बोल रहे हैं कि भाई हमारी जो है बैक की मार्कशीट आ गई, अब हम किस तरीके से अपडेट कराएं। तो रूम नंबर 309 जो कि अब DSW करके कुछ रूम है उसमें जाके एडमिशन चल रहे हैं आपके, आप वहां से इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करोगे, आप वहां से इसके बारे में क्लियर करोगे, मतलब वहां से आपका एडिट हो जाएगा नंबर वगैरह, ठीक है। फीस वगैरह दोबारा नहीं देनी पड़ेगी लेकिन वो परसेंटेज बढ़ा देंगे। अगर परसेंटेज आपने सेम रखी तो और आपकी है ज़्यादा क्योंकि बैक का रिजल्ट आपका आ गया तो आपको इसमें लॉस है, क्योंकि मेरिट में आपका नाम फिर लेट से आ पाएगा या फिर नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये नोटिस है यहाँ पे इस साइड में, ये नोटिस आते हैं। तो इस सबसे ऊपर यूजी का एप्लीकेशन एंड ओपन मेरिट का ये नोटिस दिखा रखा है। इसमें क्या डेट दिखा रखी है 13 से 17, और फिर दिखा रखी है इन्होंने 13 से 18, और फिर दिखा रखी है इन्होंने 19 से 21 और 21 तारीख को कन्फर्म। अब इनको अगर हम वो करें, सबसे पहले अगर मैं कोई भी नोटिस पढ़ता हूँ एडमिशन से रिलेटेड तो मेरे दिमाग में आता है कि कैलेंडर खोला जाए। कैलेंडर में साइड में खोलता हूँ तो कैलेंडर ये है, आज 13 तारीख है तो 13 तारीख से आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 संडे को इसमें हटा लेना खुद से ही, ठीक है। और हो सकता है कॉलेज संडे में भी खुले, लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया ना कि 13 से 18 तो हो सकता है संडे में भी खुले, और बाकी चेक कर लेना एक बार। संडे में तो वैसे मुश्किल खुलेगा। तो इन 13 से लेकर 18 तक आप इनको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन आप भर दोगे वो 13 तारीख से, मतलब 13 को रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर दिया बीए का तो 13 तारीख से 19 तारीख तक, क्योंकि 18 तारीख को रात को 12 बजे बंद होगी साइट, तो ऐसा थोड़ा ना कॉलेज में 12 बजे जाओगे। तो 13 से 19 तक वो ऑफर लेटर भरने के बाद कॉलेज में जमा करेंगे, मतलब फॉर्म भरा और तुरंत ऑफर लेटर निकल गया। अब कुछ बच्चों के यहाँ पे सवाल आएंगे कि भाई हम फॉर्म भर रहे हैं तो कॉलेज सेलेक्ट नहीं हो रहे। तो कॉलेज सेलेक्ट नहीं होने के आपको जिस कॉलेज में सीट अवेलेबल है उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। और हम अगर अपनी बताएं तो बात ऐसी है कि कॉलेज में जाके पहले पता करना। अगर आपको मान के चलो आपका ये है कि भाई हमें तो इसी कॉलेज में लेना है एडमिशन, तो पहले रजिस्ट्रेशन करने से पहले उस कॉलेज में घूम के आ जाओ, उनसे बोलो टीचर से वहाँ जाके कि सर मैं इसमें एडमिशन लेना चाहता हूँ, क्या सीट अवेलेबल है। अगर वो बोले कि अवेलेबल है भर दो तो भर दो, अगर अवेलेबल नहीं है तो छेड़ियो मत, क्योंकि फालतू के 115 रुपये आपके वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने की लास्ट डेट। ये फॉर्म है नीचे वाली, आपका ऑफर लेटर निकलेगा वो कॉलेज में जमा करने की लास्ट डेट। उसके बाद आते हैं 19, 20 और 21। 19, 20, 21 में मतलब आपकी मेरिट लगा देंगे ये, और 19, 20, 21 में अगर आपका कॉलेज में नाम आ गया है तो आपको उस कॉलेज में ले लिया जाएगा। मान के चलो कॉलेज में 3 सीट अवेलेबल हैं, आपने जमा करा ऑफर लेटर, 5 बच्चों ने फॉर्म ऑफर लेटर जमा करा। एक बच्चे की 98 है, एक की 97 है, एक की 96, 95, 94, तो वो 98, 97, 96 वाले को ले लेंगे क्योंकि उनकी ज़्यादा परसेंटेज है। तो इस तरीके से होगा। उन्होंने यूनिवर्सिटी में बताया कि 21 तारीख तक सारे के सारे एडमिशन कंफर्म हो जाने चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी लास्ट में बोलती है कि सारे के सारे एडमिशन कंफर्म हो जाने चाहिए, एक कैंडिडेट दे देती है कॉलेज को, ठीक है ना। तो ये हो गया एक, जो भी सारा कुछ इस नोटिस में लिखा हुआ है वो सारा हमने यहाँ पे बता दिया, ठीक है।
ब्लैंक ऑफर लेटर से आपके एडमिशन होंगे। ब्लैंक ऑफर लेटर कुछ इस तरीके से होता है, हमने गूगल पे ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन नहीं मिला। हमने अपने लैपटॉप में सर्च किया, हमने पिछले साल वीडियो बनाई होगी तो उसमें हमने ये लिया, बताया था आपको, डिस्कस करा था। तो इस तरीके से ब्लैंक ऑफर लेटर होता है, ना तो इसमें कॉलेज का नाम आता है, ना इसमें कोर्स का नाम आता है और ना सब्जेक्ट का नाम आता है, वो सब आपको भरने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप कॉलेज जाओगे NREC, आपने डाला कि मैं लेना चाहता हूँ BA में एडमिशन, यहाँ पे लिख दिया हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, तो आप जाओगे, आप जमा करके आ जाओगे। लेकिन मान के चलो हिंदी में जगह खाली है, हिस्ट्री में जगह खाली है, पॉलिटिकल साइंस की जगह संस्कृत में खाली है, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर आप कॉलेज में जाके पहले ही बात कर लोगे कि सर मुझे BA में एडमिशन लेना है, तो सब्जेक्ट पूछेंगे आपसे, सब्जेक्ट अगर आप बता दोगे उन्हें तो वो बोल देंगे कि भाई हम इसकी जगह ये दे सकते हैं। लेकिन ये चीज़ वो खास जनों को बताते जिन्हें जानकारी, अगर आप जाके उन्हें तरीके से बात करोगे ना कि सर मुझे एडमिशन लेना है और सब्जेक्ट कौन से अवेलेबल हैं, तो वो बता देंगे, आप उन्हें लेके एडमिशन कन्फर्म करा सकते हो। एक बार आप ये भी उनसे पता कर दो कि सर क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा अगर मैं सेम सब्जेक्ट भर दूँ। पता चला कि उसी सेम सब्जेक्ट के बहुत सारे जने लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ऑफर लेटर सबके निकलेंगे? बिल्कुल सभी के ऑफर लेटर निकलेंगे, सिर्फ UG वालों के। जिन्होंने नए रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके साथ के साथ निकल जाएगा, और जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं उनके भी निकलेंगे, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। मेरा रेगुलर फॉर्म नहीं भरा गया था, क्या मैं फॉर्म भर के ABC कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं, जो कि एक पॉपुलर कॉलेज है? देखो भाई, अगर प्राइवेट कॉलेज भी एक पॉपुलर कॉलेज है जिसमें हर कोई जाना चाहता है, तो सीट जाहिर सी बात है अवेलेबल मुश्किल होगी उसमें। अगर सीट अवेलेबल हुई तो जाहिर सी बात है आप उसमें ले सकते हो, और कॉलेज में जाके आप पहले बात करोगे। ठीक है, और एक तरीका हम आपको बता भी देंगे इसमें, और BA की हमने इसी वीडियो में NREC कॉलेज की लिस्ट भी शो करी है कि कितनी कितनी सीट हैं। ठीक है, तो आगे लिखा है कि इसमें कि आपने बताया कि अब मैं, हाँ इसमें लिखा है मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया था, और आपने बताया कि अब मैं किसी और कॉलेज में ऑफर लेटर जमा नहीं कर पाऊंगा, तो क्या मैं खुद से चेक कर सकता हूँ कि मेरा एडमिशन उस कॉलेज में कर लिया गया है या नहीं? भाई ये कंफर्म करने के लिए आप लॉगिन करोगे अपने फॉर्म को। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे जहाँ पे प्रीवियसली सेलेक्टेड आता था ना, लिखा हुआ कि ऑफर लेटर निकला था आपका लेकिन आपने नहीं लिया, प्रीवियसली सेलेक्टेड, वहीं पे लिखा आता है ऑफर लेटर का। अगर आप निकालने की कोशिश भी करोगे या ऊपर ही वहीं पे लिखा आ जाएगा कि आपका एडमिशन हो चुका है। ठीक है, और एक चीज़ बता रहे हैं, अगर ऑफर ID और पासवर्ड कॉलेज वालों को मिल जाता है और आप बोलते हो कि भाई मेरा एडमिशन ले लो, तो वो इस कॉन्फिडेंशियल नंबर की हेल्प से आपका एडमिशन अपने कॉलेज में कंफर्म कर लेते हैं। और इसके लिए ज़्यादा कुछ टाइम की ज़रूरत नहीं, 10 सेकंड की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी काम में दिमाग लगाना पड़े, बहुत तगड़ा दिमाग लगाना, तो उसके लिए एक आदमी प्रॉपर टाइम निकाले। लेकिन यहाँ 10 सेकंड मिल रहे हैं। अगर किसी भाई के पास कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में मान के चलो फॉर्म आते हैं और कोई बोलता है कि भाई इनका एडमिशन कंफर्म कर लो, बहुत ज़्यादा बिजी है, तो वो थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकता है, 5-10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, लेकिन वो साथ के साथ इसे कहीं फ़ोन से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये इंटरफेस है वेबसाइट का, इस तरीके से दिखेगी। और अगर सीट अवेलेबिलिटी खुद से चेक करनी है तो इसी वेबसाइट पर नीचे की तरफ सीट अवेलेबिलिटी दिख रही है, और हमारी वेबसाइट ऑनलाइन फॉर्म इन्फो पे भी आप इस चीज़ को सेक्शन 2 के अंदर देख सकते हो। जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से 3 चीज़ें पूछेगा। सबसे पहले डिग्री, आपकी कौन सी क्लास में एडमिशन लेना चाहते हो, उसके सब्जेक्ट क्या हैं, और उसमें कौन से ज़िले में आपको चेक करनी है। मान के चलो जब आप डिग्री पे सेलेक्ट करते हो तो इस तरीके से आता है। अब इसमें एक बच्चों का सवाल कि यहाँ पे कैंपस NEP क्या है, तो भाई NEP फिलहाल आएगा। NEP का मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब है कि अब जो है ईयर वाइज छोड़ के सेमेस्टर वाइज सब कुछ चला करेगी। पहले BA ईयर वाइज चलती थी, अब BA सेमेस्टर वाइज चलती है। ठीक है, अब 1 साल में 2 बार पेपर होते हैं BA के। ठीक है, तो NEP सेलेक्ट करोगे अगर आप BA की एडमिशन की बात कर रहे हो। सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पे छांटोगे आप, आर्ट आएगा, BA है तो यहाँ पे आर्ट्स ग्रुप आ जाएगा। और ये भी छांटने के बाद डिस्ट्रिक्ट आएंगे, हमने डिस्ट्रिक्ट छांट लिया बुलंदशहर। बुलंदशहर छांटने के बाद ये सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ गई कि किस कॉलेज में कितनी सीट अवेलेबल है। अब आपको एक चीज़ बता दें, हमने पिछली वीडियो में भी बताई थी लेकिन थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दें, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लेना क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बता रखी है। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। और ये जो है डेटा, ये है 13 अक्टूबर 6:02 का सुबह का, हमने सुबह ये स्लाइड्स बनाई हैं। ठीक है, और ये चीज़ है, देखो हम NREC का बताते हैं क्योंकि NREC हमारे पास में है और सबसे ज़्यादा कॉल हमारे पास इसी के आएंगे, इसलिए हम इसी का डिस्कस कर लेते हैं। देखो NREC कॉलेज ये है आपका, इस कॉलेज में ये गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज GA से आएगा, और सेल्फ फाइनेंस मतलब ये SF वाले सारे प्राइवेट हैं। ठीक है,
अब एनआरसी कॉलेज का है 718 इन्हें सीट भरनी है, ठीक है, 718 सीट भरनी है और 718, एक सेकेंड, हाँ ये सीट 718 सीट उन्हें भरनी है और खाली कितनी है और अप्लाइड कितनी है, ठीक है, इसमें दिखा रखा है एनआरसी कॉलेज 718 सीट हैं जो भरनी है उन्हें और 8 खाली हैं, 8 सीट खाली हैं बीए की और 3622 बच्चे लाइन में हैं, मतलब 3622 बच्चों ने ऑफर लेटर जमा किया है। इसमें से 8 बच्चे वो लेंगे जिनके अच्छे नंबर हैं। अब आप खुद से देख लो कि कितने % चांस रह जाएंगे। अब एक ही चीज़ आपको इसमें एडमिशन दिला सकते हैं, वो है सब्जेक्ट का सही कॉम्बिनेशन। आपको संस्कृत पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको रेगुलर एडमिशन लेना है तो संस्कृत आपको लेनी पड़ेगी, अगर संस्कृत उसमें अवेलेबल है तो, ठीक है। और बाकी आप कॉलेज से आपने बात कर लेना, जैसे वो बताएं वैसे आप करना। संस्कृत तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए ली है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे जब भी आप इस वेबसाइट को देखोगे, यहाँ पे टाइम आएगा लिखा हुआ, ये सारे स्क्रीनशॉट हमने ले लिए, आप इन्हें चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमें लगता है कि हमने सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर ली। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों को रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी ज़रूरी लिंक है, आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपका कोई भी सवाल है आप कर देना मैसेज, ठीक है ना। तो भाई यही अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और आगे भी जितनी भी ज़रूरी अपडेट आती रहेंगी टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे।